लाया जाएगा। उसके बाद बिशप स्वामी जी यहाँ की विश्वासियों के लिए मिश्र बलिदान आरंभ करेंगे। बिशप स्वामी के द्वारा विश्वासियों के लिए प्रवचन होगा और प्रवचन के तुरंत बाद ब्रदर मनी मनकुंवर टोपो IMS का उप याजक का अभिषेक धर्म विधि प्रारंभ होगी। धन्यवाद। बैंगलोर, चेन्नई, पाला, पंचौल, मुंबई धर्म प्रांत और चर्च निर्णय संस्था जर्मनी के उपकारकों के मतलबों के लिए पवित्र मिस्सा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस अमेरिका के उपकारकों और उनके सभी मतलबों के लिए पवित्र मिस्सा, संत बेर्नार्ड चर्च विला विस्टा अमेरिका के उपकारकों और उनके मतलबों के लिए पवित्र मिस्सा, IMS धर्म समाज के सभी अधिकारियों के मतलबों के लिए पवित्र मिस्सा, रांची रीजन के प्रशासनिक कार्यों में कानूनी दिक्कतों के हल के लिए और रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए विशेष प्रार्थना और पवित्र मिस्सा प्रेरणा सदन की ओर से। स्वर्गीय चाची और मैथ्यू के सभी पाप दोष गुनाहों को प्रभु क्षमा करे और उनकी आत्माओं को स्वर्ग राज्य में अनंत शांति प्रदान करे। घर परिवार में ईश्वरीय आशीष और कृपा सदा बनी रहे। परिवार की ओर से पवित्र मिस्सा। डेरिक के जीवन में प्राप्त सभी आशीष और कृपा दानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनके सभी पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। वह FSSAI फसाई की परीक्षा लिख रहा है। इसमें पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे जिससे वह अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सके। तिर्की परिवार की ओर से पवित्र मिस्सा। प्यारे प्रभु, पुराने माह में मिले सभी दानों और वरदानों के लिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं तथा नए माह में आपकी विशेष आशीष और उजियाला मिले। परिवार में ईश्वरी
आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो हमारे बीच में आए हुए हैं। हम सभी जानते हैं आज के इस पवित्र दिन में हमारे ब्रदर मनकुआर मनीत टोप्पो अपना उपयाजक का दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं। इस खुशी में हमारे महामहिम अति माननीय धर्मगुरु आए हुए हैं। उन्हें इस मिसा बलिदान को संपन्न करने के लिए स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आप अपने धर्माध्यक्ष का 25वां साल का मना रहे हैं, उसके लिए भी हम बधाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। आप सबों को साथ ही साथ इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए हम स्वागत करते हैं। आप सबों को जय यीशु। अभी हम लोग पवित्र यूकरिस्ती बलिदान अर्पित करने वाले हैं। हम परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद देते हैं और आनंद मनाते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के उद्भव, उनके मृत्यु, उनके पुनरुत्थान को याद कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। इसलिए हम आनंद भी मनाते हैं।
शांत हो जाते हैं, हल्ला उल्ला नहीं करेंगे। और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आज हमारी धर्म विधि का 28वां इतवार है, रविवार है, और ईश्वर ने हमें एकत्र किया है ताकि हम एक समुदाय के रूप में, एक परिवार के रूप में यह ख्रिस्तियान अर्पित कर सकें। इसके लिए हम उसे धन्यवाद दें। और जैसा कि हम अभी जान रहे हैं, हम ब्रदर मन कुमार मनित टोप्पो के लिए विशेष प्रार्थना करें। आज उसे उपयाजक का अभिषेक प्राप्त होगा, वे उपयाजक बन जाएंगे। यह धन्यवाद देने की बात है, लेकिन साथ साथ उसे जो उत्तरदायित्व प्राप्त होता है, उसका जो अपना व्यक्तिगत समर्पण है, उस समर्पण को वह जीवन भर पुरोहित बनने तक पूरा कर सके निष्ठापूर्वक। इसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए आप गाना गा सकते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Amen.
है कि तेरी कलीसिया के परिचर अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि अपने भाई बहनों की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। जिस सेवक को तू आज उपयाजक के लिए चुन लेगा वह प्रेरित कार्यों में सफल, परिचर्या में विनम्र और प्रार्थना में लीन रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 28वां इतवार। पहला पाठ। इलियस के कहने पर गैर यहूदी नामन ने यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई। इसके फलस्वरूप वह अपने रोग से मुक्त हो गया और इस्राएल के ईश्वर में विश्वास करने लगा। वह अपने यहाँ वेदी बनाने के लिए इस्राएल की मिट्टी अपने साथ ले गया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ 14 से 17। नामन ने एलियस के पास लौटकर प्रभु को स्वीकार किया। नामन नामक कोढ़ी ने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलियस ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलियस के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार करें। एलियस ने उत्तर दिया, उस प्रभु की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। नामन के अनुरोध करने पर भी उसने स्वीकार नहीं किया। तब नामन ने कहा, जैसा आप चाहते हैं, आज्ञा दीजिए कि मुझे 2 खच्चरों के बोझ मिट्टी मिल जाए, क्योंकि मैं अब से प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Yeah.
दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। पाठ का मूल वाक्य है, यदि हम दृढ़ रहें तो हम मसीह के साथ राज करेंगे। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखो, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह सुनिश्चित है, यदि हम उसके साथ मर गए तो हम उसके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह हमें भी अस्वीकार करेंगे। यदि हम
मुकर जाएंगे तो भी वह सत प्रतिगत बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 17 पद संख्याएं 11 से 19 तक। इस परदेशी को छोड़ कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूं, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। उपयाजक अभिषेक के उम्मीदवार आगे बढ़े। मैं प्रस्तुत हूँ। मान्यवर पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती हैं कि आप हमारे इस भाई मनकुमार मनीत टोप्पो को उपयाजक का अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ब्रदर मनकुमार मनीत उपयाजक अभिषेक प्राप्त करने के योग्य हैं? क्रिस्तीय जनता से पूछताछ करने के और अधिकारी
व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम अपने इस भाई को उपयाजक पद के लिए चुनते हैं। हम सभी बोलते हैं ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि इस धरती पर हम पवित्र जीवन जिए, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, ईश्वर की महिमा पूजा करें, सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रहें और मरने के बाद अनंत काल तक ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें। जीवन का यही लक्ष्य है और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। और इसके लिए ईश्वर ने हमारे लिए 10 आज्ञाएं दी हैं। नबियों के मुख से हमें शिक्षाएं दी हैं। नबियों ने इसका साक्ष्य दिया है, ईश्वर पर विश्वास करने का साक्ष्य। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने प्रेम का साक्ष्य दिया अपने शरीर धारण से, अपने दुख भोग, अपनी मृत्यु, अपने पुनरुत्थान से उसने हमें मुक्ति प्रदान की। पाप की शक्ति, शैतान की शक्ति को उसने तोड़ डाली और पवित्र आत्मा भेजकर उसने हमें नया जीवन दिया, ताकि हमारे अंदर जो आदि पाप का कलंक है वो प्रभावित न करे। जरूर वो हम पर प्रभावित करता है और हम कभी कभी ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और ईश्वर से दूर भटक जाते हैं। लेकिन ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारा प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसीलिए उसने कलीसिया की स्थापना की, ताकि कलीसिया में हम जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, ईश्वर पर, पवित्र आत्मा पर, हम हमारे लिए आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक भोजन प्राप्त होता रहे। और इसके लिए उसने कलीसिया में जैसे संत पिता, बिशप स्वामी और पुरोहितों को नियुक्त किया है, ताकि वे कलीसिया की जो रेवड़ है, कलीसिया के जो सदस्य हैं, जो लोक धर्मी हैं, उन्हें ईश्वर के वचन से, ईश्वर के संस्कारों से पोषित करते रहे और उनमें प्रभु के जीवन को जीवित रखे। यही ईश्वर चाहता है। और इसी कड़ी में आज हमारा भाई मनकुआर मनित उपयाजक बनेगा। ये पुरोहिताई का एक कदम है। बहुत जगह बहुत लोग उपयाजक के पद पर रहकर ही कलीसिया की सेवा करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मनकुआर एक पुरोहित बनना चाहता है। तो यह ईश्वर की महान कृपा है। जैसे कि हमने कहा कि पुराने नबियों ने ईश्वर की इच्छा को, ईश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाया और इससे उनको कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। गौतम को बहुत कष्ट हुआ। यिर्मयाह नबी तो रोता था, ईश्वर को बोलता था क्यों मैं पैदा हुआ आदि आदि। और नबी ईसाया जिसको हमने सुना, नहीं, नबी ईसाया भी कहता है कि जन्मने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया। ईश्वर कहता है नबी ईसाया को, और तुम्हारे माता के गर्भ में पड़ने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया है, और तुम्हारे जन्मने से पहले ही मैंने तुम्हें पवित्र किया है। अर्थात वो चुनता है
ईश्वर चुनता है प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह अलग अलग बुलाहट देता है। आप में से प्रत्येक के लिए उसने अलग अलग बुलाहट दी है, ताकि उस बुलाहट के अनुसार आप अपने जीवन को जी सके, पवित्र कर सकें और प्रभु की इच्छा पूरी कर सकें। प्रभु की इच्छा आपके हर एक के जीवन में है, हर एक के लिए है, उसको आपको समझना है। अगर आप एक पिता हैं तो आपका पिता का उत्तरदायित्व है, और उत्तरदायित्व निभाते हुए आपको पवित्र बनना है, क्रिस्तीय जीवन को जीना है। अगर आप एक पत्नी है, माता है, तो आपको उसका उत्तरदायित्व निभाना है। या आप ऑफिस में काम करते हैं, वो भी आपके लिए बुलाहट है। जो सिस्टर लोग हैं उनकी अपनी बुलाहट है। तो हमारे भाई को एक बुलाहट मिली है और उसे पूरा करने के लिए वह एक कदम ईश्वर के पास रखता है और ईश्वर उसे अभिषेक प्रदान कर रहा है। तो यह ईश्वर की कृपा है। तो हमारा यह भाई, हमारे इस भाई को उपयाजक का अभिषेक दिया जा रहा है। ये आपके संबंधी और मित्र हैं, उनके माता पिता यहाँ उपस्थित हैं। थोड़ी देर के लिए कलीसिया में उपयाजक के पद पर विचार करें। पवित्र आत्मा की शक्ति से विभूषित होकर ये धर्माध्यक्ष और उनके पुरोहित उनकी सहायता करेंगे तथा नम्रता पूर्वक सबकी सेवा करेंगे। नम्रता पूर्वक, याद कीजिए, सबकी सेवा करेंगे। वेदी के सेवक बनकर यह सुसमाचार पढ़कर सुनाएंगे, बलिदान की सामग्री तैयार करेंगे और विश्वासियों को परम प्रसाद वितरण करेंगे, प्रदान करेंगे। धर्माध्यक्ष की आज्ञा से विश्वासियों तथा अविश्वासियों को प्रवचन देंगे और उन्हें धर्म सिखाएंगे। प्रार्थना सभाओं की अध्यक्षता करेंगे, बपतिस्मा प्रदान करेंगे। विवाह संस्कार में पुरोहित उनके सहायक बनेंगे और विवाह को आशीष देंगे। मरने वालों को दिव्य संबल प्रदान करेंगे और दफन की धर्म क्रिया संपन्न करेंगे। इस तरह से कलीसिया ने बहुत सारा उत्तरदायित्व सौंपती है, बहुत सारा कार्य देती है उपयाजक को। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रेरितों ने स्तेफानुस आदि 7 ईमानदार व्यक्तियों पर हाथ रखकर उन्हें उपयाजक बना दिया था। उसी अटूट परंपरा के अनुसार इन्हें अभिषेक दिया जा रहा है। ये धर्माध्यक्ष तथा पल्ली पुरोहित के नाम पर परोपकार की धर्म सेवा करेंगे। ईश्वर की सहायता से ये ऐसा आचरण करें कि सभी इन्हें क्रिस्त के सच्चे अनुयायी जान सकें, जो अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने आए हैं। प्रिय भाई मन कुमार मलिक, आप स्वेच्छा से उपयाजक का अभिषेक ग्रहण करना चाहते हैं। जैसे प्रेरितों ने उदार सेवा के लिए योग्य व्यक्तियों को चुना था, वैसे आप भी योग्य पाए गए हैं तथा पवित्र आत्मा और प्रज्ञा से संपन्न होना चाहते हैं। आप ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाकर सेवा करने आए हैं। यही ब्रह्मचर्य प्रेम पूर्ण सेवा का प्रमाण और बल है तथा सफल प्रेरिताओं का स्रोत। आप प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चे प्रेम से प्रेरित होकर पूर्ण आत्मसमर्पण का जीवन बिताना चाहते हैं। आप ख्रिस्त से संयुक्त होंगे, ईश्वर और मनुष्य के हित के लिए स्वेच्छा से अपने आप को दे देंगे तथा ईश्वरीय जीवन को बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे। आप विश्वास में अटल और सुदृढ़ रहें तथा ईश्वर और मनुष्य के सामने अपने को पवित्र और निर्दोष प्रमाणित करें। इसी तरह आप ख्रिस्त के योग्य सेवक और दिव्य संस्कारों के प्रदाता बने। सुसमाचार की प्रतिज्ञाएं न भूले। आप इन प्रतिज्ञाओं के न केवल ग्राहक बल्कि प्रचारक भी बने। आप ईमानदारी से ख्रिस्त के संदेश पर विश्वास करें और जो उपदेश आप देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण कीजिए। इस तरह विश्वासी गण पवित्र आत्मा से अनुप्राणित होकर ईश्वर के लिए अपने को एक सुग्राह्य तथा निष्कलंक बलि चढ़ा सके तथा आप अंतिम दिन प्रभु के पास पहुंचकर यह सुन सकेंगे, शाबाश भले और विश्वसनीय सेवक, अपने स्वामी के आनंद में भाग लो।
अभी आपको कुछ प्रतिज्ञाएं करनी पड़ेंगी। खड़े हो जाओ। प्रिय पुत्र मनकुआर मनिक उपयाजक के अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप मेरे हाथों के आरोपण तथा पवित्र आत्मा के प्रदान द्वारा कलीसिया की धर्म सेवा के लिए अभिषेक पाना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ख्रिस्तीय जनता की आध्यात्मिक उन्नति के लिए पुरोहितों की सहायता के रूप में प्रेम पूर्ण नम्रता के साथ उपयाजक के कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप संत पौलुस के कथनानुसार निर्मल हृदय से विश्वास का रहस्य सुरक्षित रखना और सुसमाचार तथा कलीसिया की परंपरा के अनुसार वचन तथा कर्म से उसी विश्वास का प्रचार करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। आप ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना चाहते हैं, इसलिए क्या आप प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के चिन्ह स्वरूप स्वर्ग राज के लिए ईश्वर और मनुष्यों की सेवा करते हुए जीवन भर यह संकल्प पूरा करेंगे? यह मेरा संकल्प है। क्या आप अपने जीवनचर्या के अनुकूल प्रार्थना का मनोभाव सुरक्षित और विकसित करके इस प्रजा के साथ उसके तथा सारे जगत के हित के लिए ईमानदारी से कलीसिया की दैनिक प्रार्थना पूरी करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप उस ख्रिस्त का निरंतर अनुकरण करना चाहते हैं जिसके शरीर और रक्त को आप लोगों को देते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। क्या आप स्थानीय धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही इसे पूरा करे। प्रिय भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने दास पर अपने आशीष की कृपा बरसाए, जिन्हें वह उपयाजक के पद पर प्रस्तुत प्रदान करता है। संतों की स्तुति विनती के लिए सब कोई खड़े हो जाएंगे। जो लोग खड़े नहीं हो सकते हैं वो बैठ जाएंगे। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, क्रिस्त हमारी विनती
सुन विनती पूरी स्वर्ग पिता है परमेश्वर पुत्र मसीहा तारनहार हम पर दया पवित्र आत्मा परमेश्वर हम पर दया त्रिएक पावन परमेश्वर पवित्र माता है मरिया हमारे लिए विनती कर इस प्रभु की निर्मल माँ हमारे लिए विनती कर कुंवारियों की रानी माँ हमारे लिए विनती कर सब संतों की रानी माँ हमारे लिए विनती कर हे अति दो संत गब्रिएल हमारे लिए विनती कर संत मिखाएल संत रफाएल हमारे लिए विनती कर संत योहन बपतिस्मा दाता हमारे लिए विनती कर संत योसेफ संत यीशु पालक हमारे लिए विनती कर प्रभु यीशु के शिष्यगणों हमारे लिए विनती कर प्रेरित सेवक साक्षीगणों हमारे लिए विनती कर हे संत पेट्रोस संत पौलुस हमारे लिए विनती कर हे संत योहन संत थोमस हमारे लिए विनती कर हे संत स्टेफनुस विनती कर हमारे लिए विनती कर हे संत लॉरेंस विनती कर हमारे लिए विनती कर हे संत विंसेंट विनती कर हमारे लिए विनती कर हे संत अगस्तिन विनती कर हमारे लिए विनती कर हे धर्मपिताओं संतों हमारे लिए विनती कर सुसमाचार के गवाहों हमारे लिए विनती कर ज्ञानी धर्मगुरुओं संतों हमारे लिए विनती कर सत्य प्रवाचक प्रभु भक्तों हमारे लिए विनती कर हे संकल्प विनती कर हमारे लिए विनती कर हे संत बेनेडिक्ट विनती कर हमारे लिए विनती कर हे संत फ्रांसिस विनती कर हमारे लिए विनती कर हे संत नानक विनती कर हमारे लिए विनती कर हे संत तेरेसा विनती कर हमारे लिए विनती कर हे संत इग्नाशियस विनती कर हमारे लिए विनती कर हे संत अग्नेस विनती कर हमारे लिए विनती कर हे संत सिसिलिया विनती कर हमारे लिए विनती कर हे संत अगाथा विनती कर हमारे लिए विनती कर संत मगदलेना विनती कर हमारे लिए विनती कर हे अति निर्मल कन्याओं हमारे लिए विनती कर स्वर्ग विराजित सब संतों हमारे लिए विनती कर हे मेमना परमेश्वर का हमारे लिए विनती कर जग के पाप तू हर लेता हमारे लिए विनती कर आपका उत्तर होगा प्रभु हमको बचा प्रभु हमको दया करके
हर बुराई से, पाप से, अनंत मरण से, अपने पवित्र शरीर धारण के द्वारा, अपने मरण और पुनरुत्थान के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा आपका उत्तर होगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे सुन। हम पापी हैं, तो कृपया अपनी पवित्र कलीसिया पर शासन करे और उसे सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तो कृपया संत पापा और कलीसिया के सब अधिकारियों को उनकी पवित्र बुलाहट में सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तो कृपया इन चुने हुए को आशीर्वाद दे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तो कृपया इन चुने हुए को आशीर्वाद दे, पवित्र करे और अभिषेक प्रदान करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तो कृपया सब जातियों को शांति और सच्चा मेल मिलाप प्रदान करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तो कृपया सब पीड़ित लोगों को दया और प्रेम दिखा दे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तो कृपया हम लोगों को अपनी पवित्र सेवा में स्थिर और सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। हे यीशु जीवित ईश्वर के पुत्र, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। क्रिस्त हमारे सुन, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हे प्रभु ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम तेरे इन दास को विनती की सेवा के लिए समझकर अपने पद के अधिकार के बल पर अभिषेक प्रदान करेंगे। तू इन्हें अपनी सहायता से संभालने, खुदा की आशीष से पवित्र करने की कृपा कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हस्तारोपण की विधि है। अभिषेक की ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसके बाद में उपयाजक पद के लिए जो प्रार्थना है वो पढ़ी जाएगी, वो की जाएगी। ये दोनों विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण है अभिषेक के लिए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी सहायता करने की कृपा कर। तू अपने अधिकारों का स्रोत, वर्गों का निर्धारक तथा पदों का विधायक है। तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरा शब्द, सामर्थ्य और प्रज्ञा है। इन्हीं के द्वारा तू निर्विकार रहकर सारी सृष्टि को नया जीवन प्रदान करता और सुव्यवस्थित रखता है। तू अपने शाश्वत विधान के अनुसार हमें समय की आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करता है। तूने प्रभु यीशु का शरीर अर्थात पवित्र कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित किया है और उनके विभिन्न सदस्यों को उसके अपूर्व संगठन द्वारा एकता के सूत्र में बांधा है, जिससे कलीसिया विकसित होती रहे और तेरा आध्यात्मिक मंदिर बढ़ता जाए। तूने विश्वासियों की धर्म सेवा के लिए पुरोहिताई की 3 श्रेणियों को निर्धारित किया। प्राचीन काल में भी तूने मंदिर की रक्षा करने के लिए लेवियों को चुन लिया।
और उन्हें चिरस्थायी आशीष के उत्तराधिकारी बना दिया। इसी तरह कलीसिया के प्रारंभ में तेरे पुत्र के प्रेरितों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से 7 ईमानदार व्यक्तियों को चुन लिया और प्रार्थना करने के बाद उन पर हाथ रखकर उन्हें धर्म सेवा का कार्यभार सौंप दिया था। उन सहायकों को पाकर प्रेरितों को प्रार्थना तथा सुसमाचार के प्रचार के लिए अधिक अवकाश मिल सका। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने दास पर विद्या दृष्टि डाल, जिन्हें हम तेरी पवित्र वेदियों की सेवा के लिए उपयाजक का पद प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और इन्हें पवित्र आत्मा को प्रदान कर, जिससे ये तेरी सप्तविध कृपा की सहायता से अपने पद का कार्य ईमानदारी से संपन्न कर सके। ये सभी सद्गुणों का आदर्श प्रस्तुत करें। पाखंड रहित भ्रातृ प्रेम, रोगियों और दरिद्रों की सेवा, नम्रता पूर्वक अधिकार, निर्दोष शुद्धता और सुव्यवस्थित आध्यात्मिक जीवन, इनके आचरण में तेरे नियमों की ज्योति चमकती रहे, जिससे इनकी शुद्धता से आकर्षित होकर विश्वासीगण इनका अनुकरण करें। ये अपने शुद्ध अंतःकरण की प्रेरणा लेकर क्रिस्त की सेवा में सुदृढ़ रहें, जो अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने आए थे। इस तरह पृथ्वी पर क्रिस्त का अनुसरण करने के बाद ये स्वर्ग में उनके साथ राज करने के योग्य बन जाएं। यही हमारी प्रार्थना है, हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ख्रिस्त का सुसमाचार ग्रहण कीजिए, जिसका आप प्रचारक बन चुके हैं। इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप इसमें पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिस पर विश्वास करें उसे दूसरों को सिखाएं, और जो शिक्षा दूसरों को देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। प्रभु ने कहा है, संसार की ज्योति मैं हूँ। मोमबत्ती ज्योति का प्रतीक है। वह खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। प्रभु, हम ब्रदर मन कुंवर टोप्पो को समर्पित करते हैं। वह इस मोमबत्ती की तरह खुद जलकर प्रभु वचन को दूसरों को प्रकाशित करे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन।
हे पिता, प्रभु ने कहा, गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर सड़ नहीं जाता, वह अकेला रह जाता है, परंतु जमीन पर गिरकर जब वह सड़ जाता तो वह एक बड़ा वृक्ष बन जाता है और उसमें अनगिनत फल आता है। प्रभु एक मजबूत वृक्ष बनने की कृपा प्रदान करे। फूल सुंदरता का प्रतीक है। वह अपनी सुगंध से विश्व को सुगंधित करता है। प्रभु वचन रूपी फूल की सुगंध चारों ओर फैले, जिससे पूरी दुनिया आनंद का अनुभव कर सके। फल हमारे जीवन में भोजन का एक स्रोत है। फल मानव जीवन में ऊर्जा को बढ़ाता है। इसे ग्रहण कर मानव स्वस्थ रहे और प्रभु की सेवा में अपना बहुमूल्य समय देता रहे। रोजरी का महत्व हम विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माला विनती द्वारा हम मां मरिया की मध्यस्थता द्वारा प्रभु को अपनी प्रार्थना चढ़ाते हैं। अतः हम सभी रोजरी माला विनती को जीवन से जोड़कर सुखी एवं आनंद जीवन जीने में समर्थ हो सकें। प्रभु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो यह रोटी खाता वह कभी भूखा नहीं होगा और जो मेरा रक्त पीता वह कभी प्यासा नहीं होगा। हम यह रोटी और दाखरस चढ़ाते हैं। प्रभु इसके द्वारा हमें आध्यात्मिक प्रेम और शांति और बल प्रदान करे। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान
ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र क्रिश्चियन लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, तेरे पुत्र ने अपने शिष्यों के पैर धोकर हमें विनम्रता का उदाहरण दिया है। हमारी सेवा की आप भेंट स्वीकार कर और ऐसी कृपा कर कि स्वयं को आध्यात्मिक बलि के रूप में समर्पित करते हुए हम विनम्रता और उत्साह से भर जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को अभिषेक करके उन्हें नवीन और अनंत स्थान का महायाजक नियुक्त किया है और अपने अपूर्व दया से प्रेरित होकर तूने ऐसा विधान रचा कि कलीसिया में विभिन्न परिचर्याएं संपन्न होती रहे। ख्रिस्त न केवल अपनी प्रजा को राजकीय प्रेरिताई से विभूषित करते हैं, बल्कि भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर ऐसे व्यक्तियों को भी चुन लेते हैं जो हस्तारोपण द्वारा उनकी दिव्य सेविका के सहभागी बन जाते हैं। वे इन्हें इसलिए चुनते हैं कि ये अपने उदार सदाचरण द्वारा तेरी पवित्र प्रजा का पथ प्रदर्शन करे, वचन द्वारा उन्हें पोषित करे और संस्कारों द्वारा उसे सुदृढ़ बनाए। ख्रिस्त के सदृश अपने भाई बहनों की मुक्ति के लिए अपने प्राण निछावर करने से ना हिचके और अपने विश्वास तथा प्रेम का अटल साक्ष्य दे। इसलिए हे प्रभु, सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उत्साह पूर्वक घोषित करते हैं। Thank you.
प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन भारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर का रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो और उनके सहायक थियोडोर मस्करनेस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे,
तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगायुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। Amen.
देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
ख्रिस्त में यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे अति मान्यवर आर्च बिशप फेलिक्स टोपो, पुरोहितगण, धर्म बहने एवं बंधुओं और मेरे आए हुए प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, रिश्तेदारों और आज के पूजन विधि के समारोह में भाग लेने वाले सभी प्रियजनों आप सबों को जय यीशु। आज मैं हर्षोल्लास के साथ गर्व महसूस कर रहा हूँ, साथ ही साथ मन तन और दिल से आनंदित भी हूँ, क्योंकि मैं इंडियन मिशनरी सोसाइटी के तहत उपयाजक धारण किया हूँ। इसी खुशी में दो शब्दों के साथ धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। सर्वप्रथम पिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे अयोग्य होते हुए भी अपनी दागबारी में काम करने के लिए चुना है और IMS धर्म समाज के माध्यम से मुझे पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए काबिल बनाया है। मैं धन्यवाद देता हूँ आर्च डायसिस रांची के अति माननीय आर्च बिशप फेलिक्स टोपो को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ आकर हमारे लिए पूजन विधि का यह अनुष्ठान चढ़ाते हुए इसे और आकर्षित बनाए। साथ ही साथ इंडियन मिशनरी सोसाइटी में मुझे एक उपयाजक के रूप में स्वीकार किए। इसके लिए मैं तहे दिल से, दिल की गहराई से इन्हें शुक्रिया आभार प्रकट करता हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ IMS समाज के संस्थाध्यक्ष रेवरेंड सुप्रियर जनरल फादर प्रसन्न राज को, जिन्होंने मुझको उपयाजक अभिषेक के लिए आज्ञा दिए और इंडियन मिशनरी सोसाइटी में पूर्ण रूप से एक सदस्य होने की स्वीकृति प्रदान की। मैं अपने माता पिता, भाइयों बहनों, रिश्तेदारों और सभी शुभ चिंतकों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए और पुरोहिताई जीवन के लिए प्रेरित किए। उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ संस्थाध्यक्ष के सभी सहयोगी पुरोहितगण, रांची रीजन के सुप्रियर और उनके सहयोगी पुरोहितगण, वाराणसी प्रोविंस के प्रोविंसल और उनके सहयोगी पुरोहितगण,
दिल्ली प्रोविंस के प्रोविंशियल और उनके सहयोगी पुरोहितगण और IMS धर्म समाज के सभी पुरोहितों एवं धर्म बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे सक्षम बनाया, मार्गदर्शन दिए और प्रोत्साहन किया। उन सभी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आभार प्रकट करता हूँ सभी पुरोहितों को, जिन्होंने प्रशिक्षण क्षेत्र से ताल्लुक रखे और कड़ी मेहनत कर अपने जीवन के माध्यम से मुझे पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, समझाया, अपने गुणों में निखारने में मदद की और आध्यात्मिकता में बढ़ाते हुए पुरोहित जीवन के लिए प्रेरित किया। मैं वोकेशन प्रोमोटर्स, नोविस मास्टर, GBG और BGG गुरुकुल के आचार्यगण और सभी सहयोगी पुरोहितगण के भयक परिश्रम के लिए धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे समझा, मदद किया, हर सुख दुख की घड़ी में मेरे साथ रहा, सांत्वना दी, ढाढ़स दिए और ईश्वर पर आस्था रखकर आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किए। इन सभी को सारे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ रांची रीजन के रीजनल सुपीरियर रेवरेंड फादर प्रदीप कुमार और उनके सहयोगी पुरोहितों को, जिन्होंने इस उपयाजक अभिषेक की तैयारी के लिए योजना बनाई, तथा फादर प्रदीप कुमार को, जिन्होंने थोड़े ही दिनों में सारी व्यवस्था की और विभिन्न विषयों पर अवगत कराने के लिए प्रेरित करने के और मेरे बुलाहट को परिपक्वता करने के लिए पुरोहित भाइयों को उपलब्ध कराए और साधना के माध्यम से मेरे विश्वास और मजबूत कराए। इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। आज के उपयाजक धारण विधि के समारोह में भाग लेने आए और मेरी मंगलमय जीवन की कामना करने आए सभी पुरोहितगण, धर्म बंधुओं एवं भाई बहनों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे सभी संगीतकारों, भजन मंडलियों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मधुर गीतों द्वारा इस पूजन विधि को प्रार्थना में बनाए और सबों को अच्छा से इस पूजन विधि में भाग लेने में सक्षम बनाए। आप सभी को धन्यवाद। आज के इस दिन को सफल बनाने के लिए सहयोग किए प्रेरणा सदन कम्युनिटी के सुप्रियर फादर्स और सीतागढ़ के सभी भाइयों एवं विंसेंट डी पॉल के सभी धर्म बहनों को वेदी और इस जगह को सजाने में योगदान दिए, आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं अगर किसी को भूल गया हूँ, किसी का नाम लेने और किसी को याद नहीं कर रहा हूँ, तो उसे मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज विशेष रूप से मैं हमारे जोसेफ और मरियम और प्रतिमा को भी धन्यवाद देता हूँ, जो इस जगह को सजाने में सहायता किए और जितने भी दूर दराज से आए सभी मेहमानों को रहने के लिए व्यवस्था किए और हमारे लिए जो भी भोजन तैयार किए हैं, उन सबों के लिए मैं जोसेफ और मरियम और प्रतिमा को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। पुनः मैं फिर से सबों को तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और जय यीशु कहता हूँ। जय यीशु। हे प्रभु, तूने अपने सेवकों को स्वर्ग भोजन तथा पेय से तृप्त किया है। ये तेरी महिमा तथा विश्वासों की मुक्ति के लिए सुसमाचार प्रचार, संस्कारों के वितरण और सेवा सत्कार में सदा विश्वस्त पाए जाए। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर नवाइए। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धार्मिक कार्यों में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे। ईश्वर आप लोगों के कदम अपनी ओर अग्रसर करे और आप लोगों को शांति तथा प्रेम के मार्ग पर ले चले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, मीशा संपन्न हुई। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी अब तक अनुकाल तक सदा बनी रहेगी। पिता ईश्वर आज के इस नए दिन के लिए और इस शुभ समय के लिए हम सब उनको भाग्यशाली बनाया। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते सारे दिल से, आत्मा से, शक्ति से। और आज के चढ़ाए गए
पवित्र मिस्सा के सभी मतलबों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सबों के व्यक्तिगत मतलबों के लिए भी प्रभु आज तेरी महिमा के लिए हम सबों की मतलबें पूरी हो सके। और आज संत पापा तथा कलिसिया की सभी मतलबों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा सबों को भरपूर आशीष मिलने के लिए। प्रणाम मरिया, कृपा प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए आज और हमारे मरने के समय। आमीन। आइए माताओं के सुंदर गीत के लिए भी हम जोरदार तालियां बजाकर इनको धन्यवाद देते हैं।
आइए माताओं के सुंदर गीत के लिए भी हम जोरदार तालियां बजाकर इनको धन्यवाद देते हैं।